हुई थी। वहाँ गए हम, उसकी डेड बॉडी को देखा हमने तो उसके इधर नील पूरे लगे हुए थे और पूरी इधर से पिटाई की हुई थी। ये छाती उसके अंदर को बिठा रखी थी, गुस्से मार मार के पूरा नीला हुआ था। तो हम बोले भाई हम इसकी जो चोटें लगी हैं इसकी हम फोटो खींचेंगे, तो प्रशासन ने उसकी फोटो नहीं खींचने दी। एक गरमाए हुए मुद्दे ने अपना रूप ही चेंज कर लिया। जी हाँ, जैसा कि बताया जा रहा था कि एक 32 साल का कैदी जो कि जेल में था उसकी मृत्यु हो जाती है और आरोप ये लगाया जाता है कि जो जेल का प्रशासन है उन्होंने उसको मार मार कर हत्या कर दी है। बात करूं तो उनको खून की उल्टियां भी आती है और पूरे शरीर में नील के निशान देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और सारे लोग आज वापस यहां पर पहुंचते हैं। सिविल लाइन थाने की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं सिविल लाइन थाने के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं और ये सारे परिजन उनके आज यहां पर मौजूद है। आखिरकार मामला गरमाया तो गरमाया, आज कैसे यहां तक पहुंचे? मैडम, एक बड़ी ही निंदनीय घटना जिसकी जितनी निंदा और जितनी मुखालफत की जाए उतनी कम है, वो हिसार सेंट्रल जेल 1 के अंदर घटती है। एक बड़ा ही निहायत शरीफ आदमी पुट्ठी गांव का जगदीश, जो कि एक मुकदमे के अंदर झूठा मुकदमा के अंदर जेल काट रहा था। पुलिस प्रशासन ने उसको बुरी तरह से जानवरों की तरह पीटा, जैसे हम जानवरों को नहीं पीटते, उसकी हत्या की गई। और उसके बाद में वो बार बार चीखता रहा, चिल्लाता रहा। 5-6 दिन लगातार मेरे चोट लगी हुई है, मुझे इलाज करा दो, लेकिन प्रशासन ने और डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं करवाया। और जिस टाइम प्रशासन को चीज़ दिख गई कि ये मरेगा, इसको खून की उल्टियाँ लग चुकी है, तो उस टाइम मजबूरी के अंदर जाएगी। रात को वो उसको अग्रवा मेडिकल के अंदर लेके जाते हैं, जबकि हिसार के अंदर भी सिविल हॉस्पिटल है, और वहाँ जाके वो मर जाता है। अगले दिन पोस्टमार्टम होता है सुबह, तो पोस्टमार्टम के अंदर परिवार वाले पोस्टमार्टम होने से पहले देखते हैं उसका पूरा शरीर नीला होया, बड़े बुरी तरह से उसके चोटों के निशान हैं, लेकिन एक भी परिजनों को प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से उसकी फ़ोटो नहीं लेने दी जाती। इसके लिए कल हमने धरना किया कोर्ट के आगे, और आज पूरा परिजन और पूरा परिवार, गांव के सरपंच साहब तक यहाँ हम आए हुए हैं, और हम यहाँ से मांग करने आए थे पुलिस प्रशासन से कि उन गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन एक कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, ये हमें कोई ढंग का जवाब तक नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इनके बस एक ही बात है, ऊपर से आदेश नहीं कर सकते, ऊपर से आदेश नहीं कर सकते। तो सर, कुछ लोगों का कहना है ना कि गाइडलाइंस थी ऐसी जिसकी वजह से फोटो क्लिक नहीं करने दिया गया। मतलब ये है कि गाइडलाइन ऐसी होती है कि जेल के अंदर जो हम सुरक्षा घर कहते हैं उसके अंदर पीट पीट के कैदी को मारा जाता है, वो तो इनकी गाइडलाइन के अंदर नहीं आता। और वहाँ जाके तो परिजन अपने खुद के बच्चे के, अपने भाई के, अपने बेटे की फोटो खींचना चाहते हैं, वो इनकी गाइडलाइन के अंदर बीच में अड़ रहे हैं। क्या ये गाइडलाइन नहीं है क्या कि हम यहाँ पे आए हैं FIR कराने के लिए, या हमारे FIR करने के लिए साफ मना कर रहे हैं? क्या ये गाइडलाइन के अंदर नहीं आते? ये बिल्कुल हत्या की गई है अनुशासन की, इससे फालतू क्या हो सकता है? ये मर्डर है। जेल उन्होंने 1 साल काटी, उसकी वजह थी ड्रग्स का लेना, लेकिन आप कह रहे हैं वो निर्दोष है। मैडम, सबसे पहली बात तो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ कि उसके पास ड्रग कोई 50 किलो की मात्रा के अंदर बरामद नहीं हुआ था जैसे लोग बेचते हैं। छोटा मोटा वो पीने के आदी जरूर था, ठीक है, छोटी सी घास फूस की बरामद हुई, उसके अंदर झूठे केस में फंसा दिया। चलो मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ कि वो गांजे के साथ पकड़ा भी गया, तो ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ की गाइडलाइन है कि कोई अगर केस के अंदर सजा काट रहे हैं, न्यायपालिका ने उसको सजा सुना दी है, वो जेल के अंदर अपना काट रहा है, ठीक है, तो उसके बाद में उसको बुरी तरह से जानवरों की तरह पीटा जाए कि यह गाइडलाइन आती है, दुनिया जेल काट रही है। दूसरा, मैं आपको जेल के बारे में थोड़ा ब्रीफ के साथ बताना चाहता हूँ। जो जेल के अंदर है बदमाश आदमी जाता है और जो जेल के अंदर अमीर आदमी जाता है, इनको मोटे मोटे इनकी जेब गर्म करता है, वो राम रहीम की तरह जेल काटते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। जो गरीब आदमी यहाँ चला जाता है उससे पैसे की मांग करते हैं, उससे झाड़ू पोछा मरवाते हैं, उससे सारे काम करवाते हैं। ये कहाँ की गाइडलाइन हुई? ये हत्या की गई है अनुशासन की। ये लोग हैं, इनके वोट ले लेके सरकार बढ़ती है। क्या ये लोग इसी कारण से हैं क्या कि एक इलेक्शनों के टाइम के ऊपर बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो दिखा के इनसे वोट ले लिया जाए और कल को इनको मार दिया जाए? 1 साल से वो जेल में थे, तब तो उनको नहीं मारा गया, अब ऐसा क्या हुआ कि मारना चालू? 1 साल से नहीं, 2 महीने से उसको तंग ज़्यादा करने लगे थे। 2 महीने पहले उसका फ़ोन खुद का आया अंदर से कि भाई प्रशासन मेरे को तंग कर रहा है, पैसे पहुँचवा दो। मैं गांव का एक सरपंच हूँ, ये मेरे पास आए, मैं हंसी रहता हूँ। अक चाचा भीतर तो फ़ोन आया है जगदीश का, उसकी पीटे हैं, तंग कर रहे हैं, पीछे मांगे हैं। हमने सोची कि कोई कैदी वैदी मांगता होगा, कोई बदमाश मांगता होगा। मैं बोला भाई क्यों लूटो हो, जाओ उसकी कह दिए को नहीं, पीछे पीछे कितने देंगे, गरीब आदमी हैं। ये चले गई। 10 दिन पहले इनका फिर ये मेरे पास आए हंसी, अक चाचा उसके चोट मार रखी है गणी और उसको बाहर कटवाओ। तो बाहर काट के पुलिस ने चोट मारी, तो मन ने सोची कि भाई जेल से बाहर काट के कवे हैं, वो गलती मारी रहेगी नहीं, हम उस दिन पैरवी कर लेते तो शायद बात इतनी लंबी ना होती।
मैं बोला भाई बाहर का पुलिस ऐसे नहीं निकाल सकती और किसी ने गलत बुका दिया था हमें रहने दो। सुबह फिर उस लड़के का खुद का फ़ोन आया इनके पास, आगे मेरे चोट मार दी, उसकी तो वहाँ रिकॉर्डिंग है। जेल डिपार्टमेंट रिकॉर्डिंग दे दो, हम ये कह रहे हैं आगे रिकॉर्डिंग दो। जो घर पे बात करते हैं उन्होंने उस फ़ोन में क्या रखा है, उनकी रिकॉर्डिंग है वहाँ, प्रशासन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दे रहा? आपने कोशिश की थी लेने की? जी नहीं, हम कहाँ से लेंगे, ऐसे हमारे को नहीं देंगे, वो तो पुलिस लो, समझ में। उसने क्या कही, आज चाचा पैसे मांगे हैं और तंग कर रहे हैं, ज़्यादा मारपीट कर दी, उसको बाहर कढ़ा गया, इलाज करा दे, उसका खून की उल्टी आवे हैं। ये मरने से एक दिन पहले भी मेरे पास आए थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग, मेरे घर पे कैमरे हैं। ये औरत, ये आदमी, 20 आदमी मेरे घर पे आए थे, मैं रिकॉर्डिंग सेव कर रहा हूँ। इन आगे कई मरने से पहले दिन है, एक चाचा नूनू बात है, भाई का फ़ोन आया था और वो चोट गणी मार दी, उसका इलाज करवा दे, तू बाहर मारी रख दे, हमने पढ़ा दी, हमने ज्ञान नहीं। इन तो वो उसने फ़ोन पे कही कि भाई सुपरिटेंडेंट तंग कर रहा है, आगे भाई कोई और मुलाजिम तंग कर रहा है, इन बेचारा ने सुपरिटेंडेंट को नहीं कहना आंदा, ये क्या की पैरवी करें, आपको आगे देख लो, ये खड़े यहाँ। तो मैंने वकील से बात करी, अगर वकील साहब इस तरह बात है और उसकी गारद लगवाओ, उसका चोट है ज़्यादा। बाबर सिंह वकील है, उससे बात करवा देंगे। उसने कही कि भाई कल हम इसकी एप्लीकेशन लगा देंगे कोर्ट में, कल नहीं तो परसों अपने की गारद लग जाएगी, बाहर इलाज करा लेंगे। अगले दिन सुबह 7 बजे इनका फ़ोन आ गया, चाचा वो तो मार दिया। मैं से कैसे? बोले वो तो मार दिया। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने आके बताई कि भाई वो तो मारा मर गया। हम वहाँ गए तो उसके निशान थे शरीर के ऊपर, वहाँ मजिस्ट्रेट साहब थी, लेकिन उन्होंने फ़ोटो नहीं उतारने दी हमारे को। क्या आप भी वहाँ पर थे? आपने नील देखी? जी जी बिल्कुल नील देखे, शरीर के ऊपर नील थे, निशान थे, लेकिन उन्होंने फ़ोटो नहीं उतारने दिए। वो बोली हम वीडियोग्राफी करा रहे हैं। प्रशासन पूरे का पूरा मिलके, मतलब ये कहें तो सरकार, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट भी सरकारी है, मुलाजिम भी सरकारी है, हमारे समझ में नहीं आ रही। जैसे अब हम बुलाए FIR करने के लिए यहाँ, अगर भैया जो FIR दर्ज करेंगे आपकी, वो बोले इसकी औरत को पैसे मिल जाएंगे, SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दें, अज्ञात लोगों के खिलाफ करा दो, इनको 8-9 लाख रुपये मिल जाएंगे। हमने पैसे नहीं चाहिए, परिवार ने मना कर दिया, हमने ऐसा पैसा नहीं चाहता। SC एक्ट दर्ज हो तो उन मुलाजिमों के खिलाफ दर्ज हो जो उसको गालियां देते थे, माँ बहन करते थे उसकी, जिन्होंने उसको बोरी में गाल के लठ मारे, उनके खिलाफ हो। हम बंदियों के खिलाफ कैसे SC एक्ट दर्ज कराएं? बंदी तो मान लिया, बंदी उसको पीटते, हम बंदियों के खिलाफ करा देते। अब पीटा प्रशासन ने, बंदियों के खिलाफ हम कहाँ से कराएं FIR दर्ज? तो सर कुल मिलाकर क्या ये बात होती है कि पैसों की वजह से उसको मार दिया जाता है? जी, पैसे की वजह से इसलिए मारा। एक ट्रेंड चल रहा है आजकल जेल में, कोई अंदर चला जाता है तो उसको सबको राश करते हैं, जो उनको पैसा दे देता है उसकी झाड़ू टेक देते हैं, भाई रख दे, और जो नहीं देता पैसा तो उसको कहते हैं झाड़ू निकालो, ये घास फूस काटो, मतलब काम कराते हैं। वो गरीब आदमी था, उसका 60 किलो गांजा का मुकदमा दर्ज हो रहा है। अब अंदर वालों ने सोची कि भाई 60 किलो गांजा का मुकदमा दर्ज है तो इसको ये तो पैसे ज़्यादा कमाई मिलेगा। यूँ तो पता नहीं था उनको कि इसकी झुग्गी सरकारी ज़मीन में है, इसके पास घर का प्लॉट नहीं, मकान नहीं, झुग्गी डाले गिरे हुए हैं, इसलिए उसको तंग कराया। उन्होंने सोची भाई 60 किलो गांजा के चक्कर लगाता है तो मोटा पैसा पाओगे, इस पर पैसा लो। उस पैसे के चक्कर में उसको तंग कराया, पीटा। देखिए सुनने में तो आया है, काफी लोग पहले कहते थे इस बात को कि जेल के अंदर पीटा जाता है, वो अलग बात है, हमने कभी अंदर जाकर देखा नहीं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जेल के अंदर काम करवाया जाता है और पीटा जाता है इस तरीके? लगता नहीं है जी, श्योर हम बिल्कुल 100% श्योर है, वहाँ पीटा भी जाता है, पैसे भी लिए जाते हैं, सारे काम होते हैं वहाँ पे। ये जेल में मिलके भी है, ठीक है। जो आदमी जेल के अंदर बंद थे ना, जो मरने वाला था, इसके साथ 3-4 और आदमी इसके रिश्तेदारी के और भी बंद थे। हमने उनसे मुलाकात भी करी है, सुप्रिटेंडेंट साहब मतलब आदेश लेकर हमने मुलाकात भी करी है, सारे काम हुए हैं। उन्होंने यह बताई है भाई हौलदारा ने मारे हैं, इसके मारे हैं, ये 4-5 दिन है ना, इसने लगातार चक्कर काटे हॉस्पिटल के। यो जानदा उड़ा हॉस्पिटल में, जेल के अंदर है ना एक छोटा हॉस्पिटल आ रहा है, उस हॉस्पिटल में जानदा, वहाँ इसमें पेन किलर दे देंगे, पेन किलर को वहाँ उसका टिक्का लगा देंगे, ट्रामाडोल का इंजेक्शन लगा देंगे, कोई पेन किलर दे देंगे, कदे उसका ग्लूकोज चढ़ाकर उसने उल्टा भेज देंगे।
कर दे मतलब जो इलाज उसने मिलना चाहिए था ना वो तो मिला नहीं, उसने बस घेड़ में रखे गए। उसका है ना उस टाइम उसने कोई दवाई दे दी, कोई पेल की नल दे देंगे ना, इतना टाइम तो रंदा उसका आराम, उसके टिकाई हो जाती, वो अपना ब्लॉक में चलिया जाता, बाद में हो जाता जाओ तो गाओ वो बार बार है, फिर वो बार बार आंदा तो उनका दिमाग खराब होता, बोले तू रोज़ आ जा है, रोज़ तो आवाग अगला आदमी का परेशानी है, वो रोज़ घर भी बतांदा। मेरा भाई भी खुद, मेरा सगा भाई भी जेल में भीतर है, उसने ही मरतिया है बात बताइए, बोला भाई पिट्या है यो हौलदारा ने पिट्या है, ठीक है, और इसका है ना थामे पैरवी कर लो और के नाम है इसका मुकदमा दर्ज करवा लो, इस भाई ने इंसाफ दुआ दो। वे जो अंदर भाई हैं जो मतलब मौजूद थे इसके साथ थे हैं, वे भी मतलब इस चीज़ की पुष्टि करें कि भाई यो पिटाई करी है इसकी हौलदारा ने, और यो परेशान होकर मरा जी, यो खूब है ना खूब परेशान होकर मरा यो आदमी। ना तो इसकी इलाज दिया, इसकी इलाज क्यों नहीं दिया, इसकी इलाज जाते नहीं दिया भाई, हमने पीट तो दिया यो हौलदारा ने मारे इसका, इसकी इलाज जाते नहीं दिया भाई, कदे इसकी बाहर की गार दलावा, बाहर कोई लालो इसका परिवार का यो या किसी डॉक्टर ने यो अपनी चोटा के निशान दिखा कर नहीं उन्होंने कह दे जी फलाना फलाना हौलदार ने मेरे मारे हैं भाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, इस वजह तो उसकी गार्द नहीं लगी, इस वजह तो उसकी इलाज नहीं दिया, कर दे उसकी हालात इतने ख़राब हो गए कि उस भाई ने मरना पड़ा। सरपंच साहब ने कहा कि 2 महीने से तकलीफ देखने को मिल रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जब राखी पे उनकी बहन जाती है तो शायद उस वक्त वो भाई अपनी बहन को भी राखी की 2 गांठ बांधने के बाद ये बात बताता है कि मुझे अंदर पीटा जाता है, तब किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसकी बहन है उसको बताई है जी, उनकी बहन को बताया है उसने कि भाई मेरे चोट मार दी और चाचर को कह के मेरा इलाज करवाओ, बाहर निकलवाओ। हमने ये ना के बताई तो घर बताई, घर वाले ये मेरे पास आए, मरने से पहले दिन आए थे मेरे पास, मैंने वकील साहब से बात करी थी कि भाई गार्ड दिलवाए से तो हमारे कहने से तो कोई निकालेगा नहीं, हमने गार्ड लगवाने की करी वकील साहब से, तो उन्होंने कही भाई कल मैं एप्लीकेशन लगा दूंगा और 2-3 दिन में इसकी गार्ड लग जाएगी, इतने तो वो मारे बरे लिया। हालांकि उसकी बहन को कही है ये शब्द, अगर बे मेरे जल्द मेरा को 2 रात कटवाओ या ये तड़कन कटवाओ, नहीं तो ये मैंने मार देंगे और ये नु कहें कि तने आड़े मारांगे जेल में छिड़ा के, वो काम उन्होंने कर दिया। तो लगने लग रहे गरीब आदमी ईब लाग लिए 2-3 दिन में इनके 2 लाख रुपये 10-10 कैंटर भर के ले आओ बेचारे, बहनों का तेल पानी भाड़ा भी लगे है भाई, इतने 200-400 आदमी गल्ला, उनकी रोटी भी खुआने पड़े हैं, 20-30 हज़ार रुपये तो रोटी खुआनी पड़े हैं, क्या करें गरीब आदमी हैं। अब कोई साथ में होगा तो उसको खाना तो खुआना पड़ेगा, मजबूरी है, छोटे बच्चे हैं। आप तो उनके भाई हैं, अभी यहाँ पर आए हैं, अभी पुलिस प्रशासन ने क्या जवाब दिया? पुलिस प्रशासन ने बोले हम दरखास्त नहीं लिखेंगे, और दरखास्त लिखेंगे तो लाश लेके जानी पड़ेगी। अभी तक तो ली नहीं गई है ना? अब तक ले ली, आज 4 दिन हो गए। लिखवा रहे हैं मैडम, 1 मिनट, इसने कहनी नहीं आती, दरखास्त भी वो ये लिखवा रहे हैं आगे आप अज्ञात व्यक्तियों के नाम, बंदियों के नाम ये लिखो, अगर भाई बंदियों ने पीटा है इसको जिनका हम नाम नहीं जानते, मतलब पुलिस प्रशासन कह रहा है शायद ये बात छुपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? बात छुपाने के लिए उनको बचाने के लिए ये दबाव बनाया जा रहा है अगर भाई हम आपकी दरखास्त, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के पेश हुए थे, अगर वो मुख्यमंत्री साहब आ रहे थे तो इन्होंने उस डर में एसपी साहब ने, आईजी साहब ने थानेदार को थाने में फ़ोन कर दिया अगर भाई आप इनकी FIR कर लो। 2-4 कोई बंदे भेजे थे, वो उनके जानकार होंगे, हम ये तो नहीं कह सकते भाई जानकार थे कितने ना थे, उन्होंने आके हमारे को कही कि भाई दरखास्त ये लिख दो, आगे SC एक्ट लग जाएगा और उसके 5-7-8 लाख रुपये इनको हम दिवा देंगे। अब हम पैसे लेने के चक्कर में नहीं हैं, हम तो दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं। आज तो एक जगदीश मारे, कल और किसी को भी मारेंगे, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन गलती ये होगी ना आगे इसको बाहर लिया है, नहीं तो ये कह देते रस्सा भगा के भाई बाहर कूदने की कोशिश कर रहा था, ये कर रहा था, दीवार से पड़ गया, ये कर दी, ये खूब कोशिश करते, पहले भी प्रशासन ऐसा कर रहा है और आगे भी शायद करे, लेकिन हम ऐसा काम करेंगे कि आगे कम से कम किसी बंदी को नाजायज तंग नहीं कर सके। तंग करना है, बाहर की पुलिस इंक्वायरी करके भेजती है, मुकदमा लगा के भेजती है, जेल के अंदर क्यों पिटाई कर रहे हैं? वो जेल के अंदर ज़्यादा सुधार करेंगे क्या वो? अगर भाई इनको पीट कर हम सुधार देंगे, ऐसे पीटना है तो किसी नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ दें, वो उमें डांगने डाल पीटी जाते। हम जो ओरिजिनल दोषी हैं, इसमें चाहे सुप्रीडेंट दोषी हो, चाहे डिप्टी सुप्रीडेंट दोषी हो, चाहे कोई LO दोषी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे हवलदार हो, हम नाजायज किसी के खिलाफ नहीं चाहते। हरे पेड़ के नीचे खड़े हैं, हम ये नहीं चाहते कि भी आदमी के नाजायज खिलाफ हो, क्योंकि उन्होंने तो जो गंदा कर्म कराया, हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम वो चाहते हैं जो दोषी हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और
उसी चक्की में उसको बंद किया जाए। जब उसको पता चलेगा दोषी को बख्शा नहीं जाए। और आज प्रशासन का थोड़ी गलतफहमी हो तो मैं ये आँख खोल देता हूँ प्रशासन की। आज बात ये 200-400 आदमियों में है, कल मेरा गांव और पूरी खाप इसके खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतारू होगी। आपके माध्यम में प्रशासन को, सरकार को चेताना चाहता हूँ, अगर हमारी जांच जो सुनवाई नहीं हुई वाजिब सुनवाई, तो मैं सतरोड़ खाप का प्रधान हूँ और हमारी खाप इसके खिलाफ एक्शन लेगी, रोड जाम भी करेगी, धरना भी देगी, प्रदर्शन भी करेगी। और जो हमारे पर उचित कार्रवाई, मान लिया पुलिस प्रशासन आम आदमी के खिलाफ है, मतलब आम आदमी के लिए बना रखे है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनके लिए भी बना रखे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक पीछा नहीं छोड़ेंगे इनका। सुप्रीडेंट होगा अपने घर में होगा, डिप्टी होगा अपने घर में होगा। सर, आपको इस वक्त ना काफी लोग लाइव देख रहे होंगे, आप इतनी बड़ी चेतावनी सीधा मुंह पर दे रहे हैं। बिल्कुल मुंह पे दे रहे जी। मेरे पास आए हैं, मेरे पास ये सब दिन उन्होंने 2 महीने से 10 बार बोल लिए आगे प्रशासन पैसे मांगता है, प्रशासन पैसे मांगता है, चाचा उसको पीटता है। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ये सोच नहीं थी मेरी अगर भाई ऐसा होता होगा, मेरे ये थी कि प्रशासन ऐसा नहीं करेगा, सुप्रीडेंट एक गरीब आदमी से क्यों मांगेगा। मेरी सोच थी ये, मैंने इस करके उनको वापस भेज देता। कोई बात नहीं बेटा, मैं कह दूंगा करा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, कोई पैसा नहीं देना। समझ में। अब मुझे ये पता चला ना, क्योंकि मरने से एक दिन पहले भी इन्होंने आके मेरे को ये सब बातें बताई। चाचा पैसे मांग रहे, प्रशासन वाले कहते हैं वो मतलब वो जाने भाई, वो जो हवलदार हैं, सिपाही हैं, उन्होंने ये कही है कि भाई डिप्टी साहब और सुप्रीडेंट साहब के लिए पैसा मंगवा तू। वो तो उनकी बात है, वो हम नहीं जानते। उन्होंने झूठ कही है, सच कही है। जब इसको पीटा गया है तो जब उसको ये कही है कि पैसा मंगवा, साहब के लिए पैसा मंगवा, फ्री में जेल नहीं कटती अड़े, ये बात तो वो जाने, हम तो जी। छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे जो इनके हैं इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं और शायद तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। इसको, इन बच्चों को ना अभी तक बताया नहीं गया है कि इनके डैडी इनके साथ जो है इस वक्त मौजूद नहीं है और शायद वापस आ भी नहीं सकते। और फिलहाल सिर्फ लाइव तस्वीरें देख लीजिए, इनकी वाइफ जो है यहाँ पर अभी भी उस हालत में पड़ी है जिस हालत में वो कल से है। कभी तो चक्कर आ जाते हैं, कभी ये उठ नहीं पाती, कभी इनके दांत लग जाते हैं, तो कभी कुछ, ये अच्छे से खड़ी नहीं हो पा रही। 2 जन के सहारे की जरूरत है। एक बार देख लीजिए लाइव तस्वीरें, सुबह से शायद कुछ खा भी नहीं रखा बता रहे हैं। एक बार कोशिश करेंगे कि इनसे बात की जाए। मैं एक मांग करता हूँ एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, हमारे थानेदार साहब से, भाई हमारी बात सुनने से पहले आप जेल में जाके सुनाओ। 2 ब्लॉक का 3 कमरा में, 2 ब्लॉक के 3 कमरे में हैं, वहाँ जाके उनसे बातचीत करो, उनसे पूछताछ करो है कि भाई इसको किसने मारा और क्यों मारा। वो सारी बातें बता देंगे, हम तो झूठ बोल रहे हैं भाई, वो तो सच बताएंगे जो मौके के गवाह हैं। और आज नहीं तो कल परसों में और कोई बार भी निकलेगा, उसी कमरे से भी निकलेगा, वो आके हाई कोर्ट तक घसीटेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। वो एक गवाही देगा, बताएगा कि भाई इसको कैसे मारे, क्यों मारे। को सारी उम्र थोड़ी जेल में रखेंगे उनको। बात बताइए, जब आप लास्ट टाइम मिलकर आए अपने हस्बैंड से, उन्होंने आपको क्या बोला था? मैं तो पहले मिल गए, राखी से घने दिन पहले मिल गई, उसके बाद में तो ना बात हुई थी ना, इसके फिर राखी दिन मिल गई थी इसके बाद। जब आप बहुत दिन पहले मिलकर आई थी तो आपको उनके हालात कैसे लगे थे? क्या उस वक्त वो सही थे? और रो रहे थे, जब रो रहे थे। हाँ, थोड़ी बात होनी थी मेरे गले से। आपने घर पे जाके बताया सबको कि ये जो है रो रहे थे? वहाँ बता भी था, वकील से बात भी की थी, जब वकील पैसे भी मांगे थे। हाँ, तो 20,000 लिए थे, नहीं 10,000 भी पहले भी लिए थे, जब इसको ले गए थे जब लिए थे। फिलहाल अभी जो है ना आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई है, आज सीएम साहब से मिल रहा है, क्या लगता है कोई उम्मीद है कि जो है न्याय मिल पाएगा? क्या मुझे नहीं पता। एक बार ना इस तरफ देख लो, शायद बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि एक बार अपनी गवाही तो मैं जरूर दूं। पता चलना चाहिए कि कितना बड़ा नाइंसाफी जो है इन लोगों के साथ हुई है। फिलहाल मौके पर जो इनकी सिस्टर मौजूद है और राखी बांध के आई थी अपने भाई को, और उस वक्त भाई ने क्या कहा था कि मुझे शायद जान से मार देंगे, मुझे बाहर लेकर चल। राखी बांधने गई थी, मेरे भाई ने बोले मेरे परेशान करे, मैंने मारेंगे, मैंने बाहर कटवा लो, मेरा इलाज करवा दो, और ये दुखी कर रहे हैं मैंने।
और उल्टी करूँ तो खून भी बढ़ता, हमारी नहीं तो खून बढ़ता। मैंने ये इलाज नहीं करवा रहे अंदर, इतना मारेंगे नो कर रहे हैं। उन्होंने ये सारी चीजें बताई हाँ थी। बता देती, ये राखी बांधी ने इतना इतना खींच के पुलिस वाले ने अंदर घुस गया। तू क्या बता रहा है? बाहर निकाल के हम दाखिल कर सकते थे, इसकी कार्रवाई कर सकते थे। वो जेल में खून पड़ता पड़ता वहाँ जेल में दम दे दिया इसने, उसकी मुक्ति हो गई जेल में। सुनाई नहीं करी, किसी ने नहीं सुनाई करी, धुलाई नहीं धुलाई इसको। एक गोली दे देते थे, वो गोली लेके पड़ जाता था, उसने खाना नहीं खाया। क्या आप भी कभी मिलने गई थी? हम नहीं गए थे, हम इसकी भाभी हैं। इसकी माँ की भी नहीं मिलाई होती, हमारी कड़ा मिलाई होती थी। इसकी बहन की हुई थी, इसकी घर वाले की हुई थी, इसकी भाई की भी नहीं हुई थी। बड़े भाई है ना इसका धर्मपाल, उसकी भी नहीं मिलाई हुई थी। मिलाई नहीं जा रही थी, धक्के मार के मुझे वापस कर दी, मिलने नहीं दिया उसको। मिलने नहीं दिया क्यों, क्या बोलते हैं? या नहीं मिलने दिया, नहीं कहा बाहर निकलो। मैंने सुनाई नहीं करी, मेरे में देखने भी नहीं दिया जगत। अच्छा, क्या ये सच है? तो सरपंच साहब ने अभी कहा कि वो निर्दोष थे, उसके बावजूद भी जेल में डाला गया। ऐसा हाँ, क्या वो निर्दोष? निर्दोष है जी, निर्दोष है, इसलिए तो सरपंच गांव के उठे हमारे साथ में गवाह दे रहे हैं। अगर निर्दोष नहीं होता ना तो कोई गांव वाला हमारा साथ नहीं देता है। 4 दिन हो गए सड़कों पे पड़े भूखे तिसाए, इसके बच्चे भी और इसकी बीबी का क्या हाल हो रहा है आपके सामने है जी। हालत की अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। क्या इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया? जी कुछ नहीं खाया, अभी भी चाय बना के लिया है ना, कभी कुछ नहीं पी रहा, धक्के से पिला रहे तभी उसे थूक देती है ये वापस, कुछ नहीं पी रही है। अगर ये कुछ खाती है पीती अपने पेट में जाता तो ये कुछ बोलती भी अपने पैरों पे बैठ जाती। 2 जने तो लाके हम उसको उठा के लेके जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कंधे के ऊपर हाथ डाल कर फिर पकड़ के ले जा रहे हैं। नहीं, ऐसे तो शायद आपकी भी मरने की हालत हो सकती है। हाँ, इसके 4 बच्चे हैं, या भी मर जाएगी तो उसके बच्चे कौन पालेगा? हमारे बच्चे पाला के दूसरे के बच्चे पाला। आजकल तो एक मेहमान आ जाता है वो भी मुश्किल हो जाती है। सुनाई भी नहीं कर रहे हमारे, क्या करा क्या करा? हम जी के बच्चे भी साथ मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। सुनाई नहीं करिए। आपके 4 बच्चे हैं, देखिए पूरा सहारे की जरूरत है फिलहाल उन्हें। किसको सहारा लेके पालेगी? जो सरकार के पास न्याय मांग रही तो न्याय तो नहीं मिल रहा है, तो इसका बुरा हाल है। किसका सहारा लेके पालेगी है? नहीं तो इसका मकान है नहीं कुछ है इसका, कि झुग्गी लगे। इसने झुग्गी ला रखी है, इसकी प्लाट भी नहीं है। गांव में जाके पूठे गांव में आदमी होता तो उसका हम पूरा सहारा होता। जाके कहीं भी जाओ मियाँ बीबी चाहे किराए पे रहो चाहे झोपड़ी में मेरे, ठीक है। अब ये बेसहारा हो गई, किसका सहारा लेगी? अभी बच्चे भी ऐसे नहीं है बराबर के, कोई सहारा भी नहीं है बच्चे का। अकेली जनानी का क्या हाल आता है ये तो आप लोगों को भी पता होता है। साल बेला जेल में रहा, मार दिया, किसके सारा गुजारा करेगी? ये सरकार ना नहीं कर सकती, इसका हमने ये ना का चाहिए। हमें नहीं, हमारा भाई चाहिए, हमारा भाई दे दो, ना तो कर दे सरकार। सरकार क्या की बनी है ये? फिलहाल ना एक तस्वीर दिखा देती हूँ, शायद जो आपको भी जो है ना आंखों में पानी ला देगी, आंखों से आंसू आ जाएगा, आप रो पड़ेंगे। हालत देख लीजिए, छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, ये किसी और के नहीं बल्कि उसी जगदीश के बच्चे हैं जिसकी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि अंदर जेल के अंदर मार दिया गया है। बेटी क्या नाम है आपका? पूजा पूजा। पापा जी कहाँ हैं? अस्पताल में। अस्पताल में। पुलिस क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? जगदीश। डैडी कहाँ है? हैं? डैडी कहाँ है? मेरा ना प्रसाद, ना प्रसाद। पापा जी कहाँ है? अस्पताल में पुलिस ने मार दिया। सुन रहे हैं, ये जवाब जो है ना बच्चे के मुंह से आया। अभी उसे इस बात का नहीं पता कि आखिरकार जो पुलिस वालों ने मार दिया इसका मतलब क्या है। वो आराम से इस बात को कह रही है, लेकिन शायद आप समझ सकते हैं कि हालत जो है देखने के लायक भी नहीं है। और सुबह से उन्होंने खाना नहीं खाया और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रही है जब मेरा पति ही नहीं बचा तो मैं क्या करूँगी जी के, मैं भी मर जाती हूँ, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे। न्याय के लिए हम ये चाहते हैं जी, जो गुनहगार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और जो ये परिजन हैं, जो इन्होंने इनकी माता ने किया है, या तो हम ये कहते हैं वो आदमी जो हमारा भाई गया है वो आज स्वर्ग में बैठे हैं, हम नरक के अंदर बैठे हैं, या तो इनके 4 बच्चों को और घर वालों को भी देह त्याग की परमिशन मिल जानी चाहिए, और वरना गुनहगारों पर तुरंत प्रभाव कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद में जो इसकी विधवा है, हम उसकी कभी पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन इसकी विधवा को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, इनके पक्का मकान बनना चाहिए, और कम से कम सरकार की तरफ से हम 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग करते हैं, गुहार लगाते हैं, ताकि ये अपना जो बचा हुआ जीवन है उसका घर बसर कर सके। 4-5 दिन हो गए इसने कुछ नहीं खाया बेचारी ने। 4 दिन हो गए। जब से तो ऐसा हो सकता है ना कि 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो ऐसे तो ये भी मर जाएंगे जगदीश की तरह।
जी ये यहीं पे मरेंगे, प्रशासन के बाहर खड़े होकर मरेंगे। सुप्रिटेंडेंट को छोटी पोस्ट नहीं होती, समझ में आई। तो हम ये तो तैयार हैं कुर्बानी देने ना, हम कहने लग रहे हैं, हम खुद तैयार हैं। हमारे को खबर मिली भी जगदीश को जेल के अंदर मार दिया गया और उसकी डेड बॉडी अग्रवाल मेडिकल में आई हुई है। तो हम वहाँ मौके पे पहुँचे, तो मैं वहाँ मौके पे गया। एक मेरा साला धर्मपाल बड़ा, जगदीश का भाई, हम दोनों साला बनोइया जहाँ उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी वहाँ गए। हम उसकी डेड बॉडी को देखा हमने, तो उसके इधर नील पूरे लगे हुए थे और पूरी इधर से पिटाई की हुई थी। ये छाती उसके अंदर को बिठा रखी थी, गुस्से मार मार के पूरा नीला हुआ था। तो हम बोले भाई हम इसकी जो चोटें लगी हैं इसकी हम फ़ोटो खींचेंगे, तो प्रशासन ने उसकी फ़ोटो नहीं खींचने दी। हमारे को धक्के मार के उसकी डेड बॉडी से बाहर निकाल दिया गया जी। आपको क्या लगता है किस किस चीज़ से मारा गया होगा? उसको गुस्से से मारा गया जी। ये जो अंदर की हाँ ठोकर मारी है और इसे यहाँ अंदर मार पीट करी गई और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था जी। क्या जब आप उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए गए तब भी ऐसी ही हालत? हाँ, तब भी उसके डेड मुंह से ब्लड आ रहा था जी। हमने खुद अपनी नज़र से देखा है। और उसका बड़ा भाई धर्मपाल मेरे साथ में था और मैं जगदीश का बनोइया हूँ, मैं भी देखने के लिए गए। हम दोनों सारा धर्मपाल और मैं ज्ञानीराम हम देखने के लिए गए, तो ऐसे मुंह से ब्लड आ रहा था जी उसके। तो ये सही था, यानी कि बताया जा रहा था कि जो है मुंह से ब्लड आ रहा था, खून ही खून और पूरे शरीर में नील पड़ा हुआ था। लेकिन चलिए वो तो एक अलग बात है। सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल यहाँ पर ये बनता है कि आज भी पुलिस प्रशासन ने FIR तक दर्ज नहीं की, मुकदमा दर्ज ही नहीं किया, साफ मना कर दिया। ऐसा क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है क्यों इन्होंने अभी तक जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? खैर बने रहिए मेरे साथ, शेडवी न्यूज़ लाइव तो मैं आपको लगाते दे रहूंगी। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ना, शायद सबका दिल को दहला दे, क्योंकि ये हादसा इतना दर्दनाक है कोई व्यक्ति अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता।